फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम उस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि पोद्दार हाउस में अगर कोई शख्स अभीरा का साथ देता है तो वो है माधव पोद्दार। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का लेटेस्ट और अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो को लेकर काफी सारी यहाँ पर खबरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। अगर अरमान पोद्दार की यानी कि अभीरा के पति की बात की जाए तो अरमान पोद्दार यहाँ पर किस तरीके से एक बार फिर से अपनी रूही और अभीरा की जिंदगी को आपस में उलझा रहे हैं, ये तो सभी दर्शकों ने देखा ही होगा। लेकिन इस शो को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में माधव पोद्दार अभीरा के सामने 22 साल पुराने राज का खुलासा करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बाद की माधव कई सारी बातों को बताते हुए नजर आते हैं अभीरा को। क्या कुछ बताते हैं अभीरा को 22 साल पुराने राज के बारे में माधव, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में तो सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अरमान पोद्दार ने एक बार फिर से अपनी अभीरा की और रूही की इन तीनों लाइफ को उलझा दिया है, जहां पे कि अरमान पोद्दार ने रूही को इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करवा दिया कि अरमान पोद्दार अपनी पुरानी गलती को दोहराने लगे। सिर्फ और सिर्फ रूही यहां पर रोहित की जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वाकर अरमान पोद्दार को हासिल करना चाहती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अरमान पोद्दार अभीरा को लेकर पार्टी में तो जाते हैं, लेकिन रूही अरमान पोद्दार और अभीरा को अकेले पार्टी में नहीं जाने देती है। जैसे ही अरमान पोद्दार से थोड़ी ही देर के लिए अलग होती है अभीरा, तो यहाँ पर अभीरा देखती है कि अरमान पोद्दार और रूही रोहित पोद्दार आपस में डांस कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद अभीरा हो जाती है काफी ज्यादा हैरान। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के अपकमिंग एपिसोड में जहां अभीरा काफी ज्यादा गुस्से में घर वापस आती है, तो यहां पर अभीरा को माधव ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में 22 साल पहले भी अभीरा के साथ बहुत गलत हुआ था। यहां पर पोद्दार परिवार की वजह से आज अभीरा को ना तो उसके अपनों का प्यार मिल पाया और ना ही परिवार, जो यहाँ पर अभीरा की एक अपनी थी जो कि उसकी माँ थी, असल में उस रिश्ते को भी खो बैठी अभीरा जब हुई अक्षरा की मौत। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बाद की देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है। असल में यहाँ पर माधव पोद्दार कहीं ना कहीं अभीरा को अभीरा के 22 साल पुराने राज के बारे में बताते हुए नजर आने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 22 साल पहले माधव की पत्नी विद्या पोद्दार की वजह से कहीं ना कहीं अभीरा के भाई और अभीरा के होने वाले पापा यानी कि अभिमन्यु बिरला की मौत हो गई थी। हालांकि एक लैंडस्लाइड भी उसी दरमियान हुआ था, जिस वजह से कि यहाँ पर शायद से अभीर और अभिमन्यु की मौत के लिए लैंडस्लाइड को दोषी ठहराया हो, लेकिन असल में जो सच्चाई थी वो सच्चाई तो ये थी कि यहाँ पर वो 2 खून असल की में यहाँ पर विद्या की वजह से हुए थे।
यहाँ पर विद्या ने जब माधव को ये सच्चाई बताई तो माधव ने लाख कोशिश की सब कुछ सही करने की, लेकिन माधव उस चीज में फेल हो गए। जहाँ माधव बार बार अभीरा को सपोर्ट करते हैं सभी के खिलाफ जाकर, तो उसके कारण में एक ही बात सबसे आगे आती है कि माधव को आज भी यहाँ पर 22 साल पहले हुए हादसे का पछतावा है। हालांकि यहाँ पर विद्या कहीं ना कहीं उस बात को यहाँ पर थोड़ा सा भूल गई है। यहाँ पर विद्या ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि असल में जो वो पूरा का पूरा शख्स था, उस शख्स के घर में कौन था और कैसे थे। जहाँ पर कि विद्या को सिर्फ और सिर्फ इतना पता चला कि असल में जब यहाँ पर विद्या ने जानने की कोशिश की तो विद्या को अभिमन्यु के बारे में पता चला कि वो बिरला हाउस से बिलोंग करते थे। और यही एक कारण है कि विद्या रूही को इतना ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि यहाँ पर रूही के पापा बिरला परिवार के छोटे बेटे थे। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अभीरा ये फैसला लेती है कि असल में अभीरा अरमान के साथ अब नहीं रह सकती है, तो वहीं माधव का कहना ये होता है कि यहाँ पर माधव अभीरा से मांगना चाहते हैं 22 साल पहले की माफ़ी भी, और आज यहाँ पर माधव ये भी कहना चाहते हैं अभीरा से कि असल में यहाँ पर अभीरा अगर पोद्दार परिवार को छोड़कर चली जाएगी तो शायद से पोद्दार परिवार को सही राह नहीं दिखा पाएगा। कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पोद्दार परिवार में आकर उन्हीं को गलत ठहरा सके, वो भी पूरे सबूतों के साथ। लेकिन अभीरा ने ये सब कुछ कर दिखाया। खास तौर पर अभीरा ने दादिसा के खिलाफ जाकर दादिसा को मजबूर कर दिया यहाँ पर अभीरा की पढ़ाई के लिए और इंटर्नशिप के लिए हामी भरने के लिए। ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी अभीरा ने दादिसा के सामने कि उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी हामी सभी को बतानी पड़ी और यहाँ पर हामी भरनी पड़ी। ऐसे में यहाँ पर इन पूरे के पूरे 22 से 30 सालों में अब तक कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है पोद्दार हाउस में, या फिर कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया है पोद्दार हाउस में जो कि यहाँ पर दादिसा यानी कि कावेरी पोद्दार को गलत ठहरा सके और अपनी बात मनवा सके। वैसे में शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पर देखने को ये मिलने वाला है सभी को कि किस तरीके से माधव यहाँ पर अपनी गलती का पछतावा होने के बाद अभीरा से माफी मांगते हुए नजर आता है। हालांकि यहाँ पर गलती विद्या की होती है, ना कि माधव पोद्दार की। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि माधव ने अभीरा को बताई सच्चाई, साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का भी हुआ खुलासा कि आखिरकार माधव पोद्दार अभीरा को जो इतना साथ देते हैं, अभीरा को जो इतना सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे यहाँ पर माधव पोद्दार के प्यार के अलावा और कौन सी वजह छिपी हुई है। वाले से शो को लेकर, माधव और अभीरा को लेकर क्या है आप सभी की राय, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।